मोहतरम सदर, व हाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं सभी के काम आऊँ, सेकुलर फ्रंट हो या इस्लाम पार्टी हो। हमने जो सेकुलर फ्रंट बनाया, हमने तामीर और तरक्की के नाम पर बनाया। आसिफ शेख रशीद साहब, मुस्तकीम भाई, शान हिंद मैडम साहिबा, सब अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें जो आवाम ने इक़्तिदार दिया है तामीर और तरक्की के नाम पर, हम इंशाअल्लाह उस पर पूरा उतरेंगे। शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में हमने इक़्तिदार के सिर्फ 100 दिन मुकम्मल होने पर जो काम काज की बुनियाद पर जो आवाम ने हमको इक़्तिदार दिलाया, हमें मेयर के ओहदे पर दिया, हमें कॉरपोरेशन का में जो काम काज होते हैं उसका इक़्तिदार हमारे हाथों में दिया। इंशाअल्लाह हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, पूरे मालेगांव के शहर के लिए काम करेंगे। निहाल अहमद साहब की बरसी और जन्मदिन पर जो कॉरपोरेशन की तरफ से जो एक जगह मुहैया की गई, जो एक हब तामीर किया गया है एजुकेशन के नाम पर, आगरा रोड के इस पार एक भी हब ऐसा तामीर नहीं हुआ। जो तालीमी दोस्त शेख आसिफ साहब है, इनकी सोच बहुत ऊपर है। जैसे शेख निहाल अहमद हाजी साहब की थी, जो वो बहुत एक साल पहले का जो सोच लेते थे, ऐसे ही शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम भाई, खालिद हाजी साहब की सोच भी यही है। वो लोग आगे का सोच कर ही काम कर रहे हैं और उनकी सरपरस्ती में हम काम कर रहे हैं। आज निहाल अहमद साहब के जो तालीमी अदारा शुरू होने जा रहा है, इसकी संग बुनियाद जो हम शहर को बताएंगे, ये जो आवाम हैं जो हमारे साथ साथ शहर में जो नफ़रत की सियासत कर रहे हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। जो हम तालीमी अदारे के साथ साथ शहर की तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी सोच तब्दील होनी चाहिए कि ये लोग जो फ्रंट जो बना है इनका सेकुलर फ्रंट, ये काम काज के लोग हैं। ये आवाम को चाहिए कि इन लोगों का साथ दे। मैं मुस्तकीम भाई साहब को और शान हिंद मैडम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इन्होंने शहर के नौजवानों के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए जो बड़ा कदम है, उनकी फ़िक्र करते हुए जो हब शुरू किया है एजुकेशन हब, इसका जो कारनामा अंजाम होने जा रहा है, जो बिल्डिंग तामीर होगी इंशाअल्लाह। आगरा रोड के उस पार जो नीट क्लासेस चालू होती हैं, डॉक्टर बनते हैं बच्चे, लड़के लड़कियां, आगरा रोड के इस पार कोई हब, कोई एजुकेशन तालीमी अदारा कोई इतना बड़ा नहीं था, जो अभी शुरू होने जा रहा है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के सदर स्टेज पे बैठे हुए मोहतरमा नसरीन मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर शान साहिबा, खालिद हाजी साहब, मुस्तकीम डिप्टी साहब और मंचों पे बैठे हुए तमाम शहर के ज़िम्मेदारान और आज के इस प्रोग्राम में हुए तमाम नौजवान साथी, बुज़ुर्ग हज़रात, आज बड़ी खुशी का मुकाम है कि मेरे अपने उस्ताद मोहतरम मरहूम निहाल अहमद के नाम से एक एजुकेशन हब का संग बुनियाद रखने के लिए हम जा रहे हैं। आप शहर के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि 100 दिन पूरे होने के बाद
हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था 122 करोड़ रुपए का, जिसमें आसिफ साहब ने ऐलान किया। उसी के अंदर ये भी प्रोग्राम था कि यहाँ पर भी एक 2 करोड़ रुपए का एजुकेशन हब बनने जा रहा है। शहर के अंदर बहुत सारे स्कूलों के भी कामकाज होंगे। शहर देखेगा साल 2 साल के अंदर के शहर तरक्की करने जा रहा है। सीमेंट रोड हो रहे हैं शहर के अंदर। साफ़ सफाई के मसले के ऊपर भी हम लोग संजीदगी से कल मीटिंग लिए और कल सुबह हम लोग पूरे शहर का दौरा करने के लिए पूरे जिम्मेदारान को कल 3-4 टीम बना के पूरे शहर के अंदर हम लोगों को जाना है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और काम करने के लिए आप लोगों ने नोट दिया, हमको चुनकर भेजा और इस शहर के अंदर मेजॉरिटी दी। काम करने के अंदर भी लोग कीड़े निकालते कि काम कर रहे तो बोले 122 करोड़ रुपए का टेंडर निकला, तो बोले क्यों निकला कि उनके कारपोरेटर लोगों को बोले खर्चा निकालने का अच्छे टेंडर निकला। देखो ये कोई बात है? काम कैसा करना चाहिए इन्होंने हमको बताना। फिर काम करते नहीं आता, हम काम कर रहे तो बोले काम इसके लिए कर रहे 122 करोड़ रुपए का कि इनके कारपोरेटर लोगों ने पैसा लगा के चुन कर आए तो इनका खर्चा निकालने का 122 करोड़ रुपए का टेंडर। अरे अक्कल के अंधे लोग, हम लोग 2.5 साल के अंदर जो काम ये बॉडी के अंदर हम लोग करके जाएंगे, अगले 2.5 साल के अंदर भी अल्लाह ने मौका और वक्त तो दिया, तो 5 साल के अंदर ये शहर के अंदर 50 साल का हम रिकॉर्ड तोड़ के जाएंगे। कामकाज बताएंगे शहर के अंदर कामकाज किसको बोला जाता। ये हमारी सोच, काम की सोच है। आप देख रहे हो मेरे घर के पास कोने के ऊपर एक संडास थी, वहाँ पर मैं 28 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ। उसका भी संग बुनियाद मैं समझता हूँ कि अभी तोड़ना शुरू किया हूँ। 8-15 दिन के अंदर एक 28 बेड का खूबसूरत हॉस्पिटल में बनाने के लिए जा रहा हूँ। आज यहाँ पर जिस तरीके से बना रहे हैं, यहाँ पर IPS UPS बच्चे निकालेंगे, IAS बच्चे निकालने की इनकी तैयारी है। उसी तरीके से मौलाना अब्दुल अहद अजहरी साहब के नाम से मैं एक लाइब्रेरी बनाने जा रहा, वहाँ पर भी मेरी भी इच्छा है कि मैं भी IPS बच्चे निकालूँ। ये ऐसी सोच के लोग हैं हम लोग कि हम लोग को काम करने की सोच है। आप बताओ कि हम लोग किस तरीके से काम करना चाहिए। हम तो शहर के लोगों को बता के चल रहे हैं, गाइडलाइन लेके चल रहे हैं। हमारे से जो बड़े लोग हैं हम उनसे भी मशवरा ले रहे हैं। हमसे जो छोटे लोग हमको बताने आते हम उनका भी मशवरा लेते हैं कि नहीं हम लोगों को शहर में काम करना है। आप लोग सिर्फ हम लोग यही बोलेंगे कि हम लोग अगर कोई तरीके से हम लोग उससे कहीं गलती होगी तो शहर के सभी जिम्मेदारान यहाँ पर है, आप बताएं कि ये नहीं ये करना चाहिए, हम आप लोगों का भी मशवरे पे काम करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कि हमें नाचते नहीं आए तो आंगन टेढ़ा कुछ भी करने का। अभी पूरे शहर के अंदर हम लोग अतिक्रमण निकाल रहे। कुछ लोग कमेंट करते तुम्हारे वार्ड में कब आएगा। अरे भाई मेरे वार्ड में भी आया, मैंने वहाँ भी सफाई कर दी। आप अमन चौक को आके देखो, अभी अगर आप ट्रक लेके जाएंगे तो ओवर ट्रक भी कर देंगी। इस तरीके का सिचुएशन मैंने रात के लोगों को भी अंडा बुर्जी की गाड़ी हो है उनको बोल दिया कि अपनी दुकान के बाद दबा के लगाए, कारोबार करो, आप भी करो। हम कुदवाई रोड के लोगों को भी जगह देने के लिए जा रहे हैं। हॉकर्स जितने मालेगांव शहर के अंदर हॉकर्स जोन बना रहे हैं, हम इन लोगों को भी आसिफ साहब की सरपरस्ती के अंदर एक हम लोगों ने उप समिति बनाया। उसका अध्यक्ष मैं है, मुस्तकीम डिग्निटी साहब है, असलम अंसारी साहब है हम उस समिति में, और अधिकारी लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि कौन कौन से जगह पे उठ के किसको कहाँ पर जगह दे। हम लोग उसी तरीके से रोज फिक्रमंद होकर काम कर रहे हैं। हमारा मकसद नहीं है किसी को रोजगार से उजाड़ना, मगर लोगों को भी यहाँ के लोगों को अदब सिखाने की जरूरत है। यहाँ पर जो कारोबार करते हैं उनकी शॉपिंग सेंटर से 10 फुट गाड़ी आगे लगाते हैं और 5 फुट के बाद आगे गिरे खड़े रहता, इनको भी इनकी हरकत बंद करना चाहिए। मैं अपने काम के ऊपर खुश हूँ। वो कोई कितने भी मेरे ऊपर टिप्पणी करेगा, काम तुम गरीबों का तोड़ रहे कि अमीरों का तोड़ रहे। अभी एक चौक का मेरे वार्ड के अंदर गेंदा मैदान के अंदर एक मुंशी सेठ फुलके वाले के नाम से एक चौक का बोर्ड बनाया गया था, वो एकदम बीचों बीच तरोड़ गई, उसको तोड़ दिया गया। उसके ऊपर एक गुम्बद बना था, उसको लेकर गए, खूब छचन करे, कब्रिस्तान में लेकर गए, उसको दफनाए। अरे मैं तो बोलता इनको ही दफना देने ना जो लेकर गए थे इनको। मेरा बात चले तो इनको ही दफना दो, इनको तो वापस भी ध्यान दो, ऐसे तरीके के छचन करे। उसके पीछे 20 फुट का अतिक्रमण का झोपड़ा बना के रखे थे, कुछ नहीं था, बंद था। हम लोग ने जब तोड़े तो हमारे वार्ड के लोग खुश हैं। ये लोग कहाँ से आके वहाँ पर आ रहे हैं और उसको लेकर जा रहे हैं, छचन कर रहे, वीडियो निकाल रहे, कब्रिस्तान में लेकर जा रहे। अरे कोई भाई हम मस्जिद का मीनार तोड़ते तो हम उसके जिम्मेदार रहते। तुम्हारे लिए इसके लिए अगर तोड़ेंगे तुम बना के रखेंगे और उसके ऊपर किसकी भी तस्वीर लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे। हम ईमान वाले हैं, मस्जिद मंदिर हमको सब समझता है, हम किसी के इसके ऊपर नहीं करने वाले। हम हर समाज, हर जात, हर बिरादरी का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं। और ये बॉडी अपने तरीके से काम कर रही।
अतिक्रमण के बारे में तो हमने बोला ये हमको तो उलझाओ मत, क्या यहाँ का नहीं तोड़ रहे, वहाँ का नहीं तोड़ रहे। अभी बकरीद का 8-10 दिन थोड़ा सी हम लोग यानी जो सामान्य रोड के किनारे लगाने की हिदायत दे रहे, जिस तरीके से हमने अभी अतिक्रमण का जाल बिछाया था, ईद की 83-84 से इससे खतरनाक बिछाएंगे। और अब नो कंप्रोमाइज तो नो कंप्रोमाइज, पूरे शहर के अंदर अतिक्रमण साफ करेंगे तो करेंगे, भले कोई भी करे। 50 लोगों की हमारी टीम तैयार हो रही है, वो जैसी तैयार होंगी हम लोग पूरा रात को 10 बजे तक के काम लेंगे। जो शाम में 6 बजे लगा देते उनको ऐसा लगता है कि 5-6 बजे के बाद कारपोरेशन के लोग नहीं रहेंगे, मगर हम जो गार्ड ले रहे 50, हम सुबह 10 बजे से लेकर तो रात को 10 बजे तक के ले रहे कि 10 बजे रात तक के हम अतिक्रमण निकालेंगे। और हम किससे डरने डराने वाले लोग नहीं है। हम पर कोई भी टिप्पणी करे क्या टीका करे, हम अतिक्रमण के बारे में कोई कंप्रोमाइज करेंगे नहीं। इससे खतरनाक अतिक्रमण लाएंगे, रोड के ऊपर जो दिखेंगे कुर्सी भी दिखेंगी तो हम कुर्सी के साथ आदमी को भी भर के लाने की तैयारी रहेगी। चलो, आज के इस प्रोग्राम में तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं लेट हुआ, बैरट हेड आया, मेरे मोहतरम उस्ताद थे निहाल अहमद साहब, जिन्होंने 1996 में मुझे पहली टाइम विकास मंच से टिकट दिया था। जिस तरीके से निहाल साहब की उस वक्त तो धोती बोलती थी, मैं छोटा सा एक कार्यकर्ता था, उन्होंने उस वक्त मुझे विकास मंच से टिकट दिया था। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि मैं आज एक बड़े ओहदा के ऊपर रहकर और उनके संग बुनियाद में मैं यहाँ पर आया। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। शफीक अंजुम साहब, मालेगांव कॉरपोरेशन की मेयर मोहतरमा नसरीन मैडम साहिबा, डिप्टी मेयर शान हिंद साहिबा, साजना निहाल अहमद साहब, मुश्ताक अहमद निहाल अहमद साहब, इस्लाम पार्टी के गठ नेता खालिद हाजी साहब और सेकुलर फ्रंट के कारपोरेटर्स जिम्मेदारान और वार्ड नंबर 7 के जिम्मेदार, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि निहाल साहब का 99वां जन्मदिन है और इस मौके पर मेरे अपने वार्ड में तालीम के नाम पर कारपोरेशन की तरफ से एक निहाल अहमद मौली मोहम्मद उस्मान एजुकेशनल हब की बुनियाद आज रखी जाएंगी। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है कि हायर एजुकेशन का पहला हब मालेगांव में आगरा रोड के शुमाली हिस्से में हमारे वार्ड में है। इसके लिए मैं सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदार आसिफ शेख रशीद साहब और सेकुलर फ्रंट के तमाम ही ओहदेदारान और कारपोरेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने 6 मई की महासभा में ये एजुकेशनल हब को मंजूरी दी। हम काम जल्द ही शुरू करने वाले थे, मगर अचानक MLC की आचार संहिता लगने की वजह से हम इस काम को 1 महीने के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि अभी MLC की आचार संहिता लगी है, नए टेंडर और नए कामकाज शुरू नहीं किए जा सकते। इसलिए ऐलान कर दिया गया और 22 मई पहले से ही प्रोग्राम डिक्लेयर था आचार संहिता लगने से पहले। इसलिए ये हुआ कि ऐलान कर दिया जाए और 1 महीने के बाद कामकाज शुरू किया जाए। ये जो जगह पर एजुकेशनल हब बनने जा रहा है, ये जगह इसलिए चुनी गई कि ये सेंटर है शहर का और आसपास प्राइमरी एजुकेशन के कई तालीमी अदारे और एक ऐसा तालीमी मरकज़ जहां मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी भी हो और उसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी हो। शोएब आजमी साहब ने आपके सामने AI क्या है, डाटा मार्केटिंग क्या है, दुनिया फ्यूचर में किस तरफ जाने वाली है, ये हम सबको दिख रहा है। जमील क्रांति साहब ने जैसे कहा कि बहुत ज़हीन कौम है मुसलमान, बिल्कुल सच बात है। नौजवान और ख़ास तौर से मालेगांव के लोग, इनके अंदर हुनरमंदी बहुत है, स्किल बहुत है, मगर सही तरफ हम उस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाते, या वो नौजवान खुद अपनी हुनरमंदी को अपना पेशा नहीं बना पाते। यही जगह पर हम पूरे शहर में देखते हैं कि जैसे
जमील क्रांति साहब बोले कि निहाल साहब बोले कि शान बहुत होशियार है मोबाइल में। आज हमको बोलना पड़ता कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार है मोबाइल में, 8 साल और 12 साल के। दुनिया जिस तरह से टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, इससे पहले 90s में या 2000 में टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं थी। आज दुनिया एक जगह सिमट गई है। तुम अपना रोजगार यहीं से इंटरनेशनल कर सकते, नेशनल कर सकते, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। आप बार बार सुनते होंगे होम टू वर्क। अभी प्रधानमंत्री बोले कि होम टू वर्क, तो दुनिया उस तरफ जाने वाली है या जा रही है, तो मालेगांव पीछे क्यों रह जाए। आप 2 साल के बाद देखेंगे कि पूरी मार्केट का सिस्टम बदल चुका रहेगा और उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये एजुकेशनल हब का काम मुकम्मल हो चुका रहेगा और यहाँ से नौजवान जो है वो हुनरमंद भी होंगे, पढ़ाई भी करेंगे और वो उनके लिए रोजगार का जरिया भी बनेगा। ऐसा रोजगार जो शहर में ही उनको मिल जाए, ऑनलाइन सर्विसेज के काम उनको मिल जाए। मालेगांव में लोग पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ने के बाद आगे क्या पढ़ना, तो बहुत कुछ कर लिए तो ग्रेजुएशन कर लेंगे। उसके बाद एक लाइन जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर। इसके बाद हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। हम कोई बहुत यूपीएससी मुकाबला जाती इम्तिहान को करने के बाद हम कोई बहुत बड़े बड़े कोर्स नहीं करने वाले। हम 12वीं के बाद 6 महीने का, साल भर का जो कोर्स है और कोई इंस्टीट्यूट से बातचीत हमारी है, उनको सर्टिफिकेट मिल जाए और उनको रोजगार यहाँ मिल जाए, बाहर मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए। ये जगह आप मुस्तकबिल में देखेंगे, जो मोहल्ले के लोग बोलते थे कि गंदगी रहती है, आज खुद इस प्रोग्राम के लिए 3 मरतबा साफ सफाई की गई। गंदगी रहती है, देर रात में ऐसे लोग यहाँ आकर बैठते हैं जो समाज के लिए बेहतर नहीं है। ऐसी जगह पर आप मुस्तकबिल में देखेंगे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा जो पूरे शहर को और ख़ास तौर से मेरे वार्ड नंबर 7 के नौजवानों को स्किल भी देगा, हुनरमंद भी बनाएगा और रोजगार के मौके भी फराहम करेगा। हम कारपोरेशन में जब से आए, हम अलग अलग महाज पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन पर हम लोग बहुत सीरियस काम काज करने की तरफ हैं। कल महासभा हॉल में प्राइमरी एजुकेशन के लोग को लेकर एक मीटिंग हुई कि प्राइमरी के एजुकेशन को हम कैसे और बेहतर करें, प्राइमरी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और वहाँ जो भी ज़रूरत है उसको कैसे अच्छा करें, प्राइवेट स्कूलों से उनको जोड़कर वहाँ और अच्छी तालीम कैसे दी जा सके। यानी बेस बनाने के साथ साथ हायर एजुकेशन की तरफ ये हब हमको लेके जाएगा। ये हब सिर्फ वार्ड नंबर 7 नहीं, आगरा रोड का शुमाली हिस्सा और पूरा मालेगांव, तुम्हारे इस सलाम चाचा रोड और कासमिया मस्जिद के पास आकर जब नौजवान ऐसी तालीम हासिल करेगा जो हम आज नहीं सोचे, अगर ये चीज़ हम 5 साल के बाद सोचते तो 5 साल के बाद और जगह चीज़ें बन जाती। आज शोएब आज़मी को अगर डाटा मार्केटिंग या एआई के ताल्लुक से कुछ सीखना है तो नासिक में भी सीखने का उसको मौका नहीं है अभी फ़िलहाल।
बम्बई, पूना। नासिक बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, वहाँ 2-4-6 महीने में, साल भर में चीज़ें हो जाएंगी। मगर अगर हम आज मालेगांव में नहीं सोचते तो हम मालेगांव के मुस्तकबिल को क्या देते। जिस तरह से दुनिया डेवलप हो रही है, जिस तरह से दुनिया जिस तरफ जा रही है, अगर उस तरफ हम नहीं सोचे तो फिर हमारा कारपोरेटर बनना, हम इस शहर के जिम्मेदार हैं, हम सियासी समाजी तौर पर इस शहर के लिए फिक्रमंद है, वो बात किनारे रह जाती है। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था उस वक्त भी मैं एक बात बोलता था कि सिर्फ रोड गटर के लिए अगर वोट देना है तो मेरे मुखालिफ उम्मीदवारों को भी देंगे तो रोड और गटर बनने ही वाली है, कोई कमाल की बात नहीं है। जो ज़रूरत की है वो रोड और गटर का काम होगा। मैं रोड बना दिया तो मैं बहुत मेरी जिम्मेदारी निभा दिया, ऐसा नहीं है। मेरे सामने कोई मेरे सामने वाला उम्मीदवार भी चुन के आता, वो भी रोड और गटर और ये चीज़ों का काम किया ही होता, मगर इस तरह का काम करना ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था। और इसमें बाकिर आसन वाला, हुसैन अंसारी और बदकिस्मती से हमारे एक उम्मीदवार जमील से, जिसको मैं आज भी मानता हूं कि वही कारपोरेटर है इस महल्ले के, जो इनकी जगह चुन के आए, उनका हाल क्या है वो आप सबके सामने है। ठीक है, इलेक्शन है, हार जीत होती है। इन लोगों की मदद से एक ऐसा एजुकेशनल हब बनने जा रहा है जो शहर भर में एक मुनफरिद एजुकेशन देगा, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी बिल्डिंग, जिस तरह का नाम है निहाल साहब का, उस तरह से ही उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने की तैयारी है कि लोग देखने आए कि यार ये बिल्डिंग कैसी बनी है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हमारी कोशिश है, एक अच्छी बिल्डिंग बने, एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ क्लासेज चले, एडवांस टेक्नोलॉजी आज जो है वैसी सहूलत हो, और उस बिल्डिंग के बाद जो ग्राउंड बचता है, महल्ले वाले, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि महल्ले वाले बोलेंगे कि भैया हमको रात में यहीं उठने बैठने दो, जो महल्ले के जिम्मेदार हैं। ऐसी कोशिश हमारी है। हम इस वार्ड में, वार्ड नंबर 7 में सबसे अच्छी बात यह है, और यहाँ के आवाम की सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने ओपन स्पेस छेका नहीं, ओपन स्पेस पे अतिक्रमण नहीं किया। ये मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। जितने ओपन स्पेस है सब खुले हुए हैं, लेकिन कोई सहूलत वहाँ नहीं है। हमारे पीछे एक इतना बड़ा ओपन स्पेस है कि आगरा रोड के शुमाली हिस्से में आज ही खालिद हाजी साहब से बात हुई कि इतना बड़ा ओपन स्पेस नहीं है, उस पर भी हम जॉगिंग ट्रैक और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट लगाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा नगर कब्रस्तान के इस तरफ जो जगह खाली आपको दिखती है, वहाँ शादी हॉल बनाने की कोशिश जारी है, और इंशाअल्लाह इसी बजट में वो शादी हॉल की भी मंजूरी मिलेंगी। उसके बाद भी कई ओपन स्पेस है। अगर इस वार्ड की आवाम ने अपनी अक्लमंदी से और अपनी कोशिश से इन सब ओपन स्पेस को खुला रखा है, तो मैं ये मानता हूं कि वार्ड नंबर 7 की आवाम अगर अपनी कोशिश की है, तो अब हमारी कोशिश है कि इन सब ओपन स्पेस का एक अच्छा इस्तेमाल करके उनके हवाले किया जाए। ये जिम्मेदारी अब हमारी है। आवाम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप गौर कर लो, कम से कम 5-7 ओपन स्पेस, कहीं एक वार्ड में इतने ओपन स्पेस नहीं मिलेंगे जहां एक अतिक्रमण उस ओपन स्पेस पे नहीं किया गया हो। अगर ऐसी आवाम मेरे वार्ड की है तो मेरा भी फिर फर्ज है कि जिस तरह की आवाम ने मुझे चुन के दिया है और जिस तरह की उनकी कोशिश थी कि ओपन स्पेस खाली बचे, तो उनका इस्तेमाल उसी तरीके से इस वार्ड की आवाम को मिलना चाहिए। इसी कोशिश की ये कड़ी है, इसी कोशिश के पीछे का जो ओपन स्पेस है वहाँ है।
यही कोशिश आगे आयशा नगर कब्रस्तान के पास की जो ओपन स्पेस की जगह है वहाँ है, और इसी तरह साबान नगर के पास ओपन स्पेस खाली है, साबान नगर के भी लोग बैठे हैं, उनकी भी ज़रूरत के तहीं आगे मुस्तकबिल में वहाँ भी ऐसे काम करेंगे कि उस ओपन स्पेस का एक अच्छा इस्तेमाल महल्ले के लोगों को मिले। ख़ास तौर से मालेगांव शहर की ख्वातीन की फिटनेस को लेकर फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। 40 साल की उम्र होने के बाद घुटना हड्डी, आदमी की जान तो औरतें सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। कोई वर्किंग ऐसी नहीं है कि उनको कुछ मिले, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा जॉगिंग ट्रैक और उनके फिटनेस के लिए एक ओपन जिम, इस तरह कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है, और यही वादा मैं मेरे वार्ड की आवाम से करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके वार्ड को हम बेहतर 5 साल में एक बेहतर वार्ड बनाकर देंगे। शुक्रिया।